सादर सी महिलाई अब माता मरनो विशद राम गुणगाथा आगे जहाँ तहाँ आयस पाई कह सुग्रीव समन भाई राम काज अरुण मोरनी होना वानर दूत जाऊं तुम होना। हे वानर भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा निहोरना है, कथन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। इसलिए आप सभी जितने भी सुवर्ण बंदर भालू हैं चारों दिशाओं में फैल जाओ भाइयों, और जिस तरह से हो सके जनक नंदिनी माता का पता लगाना है। एक माह के अंदर बिना पता लगाए हुए जो भी वानर आएगा वापस वह सुनिश्चित ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। अंगद, हनुमान, नल, नील, दुविध, मयंद एवं जावंत जी जितने भी सुवर्ण सेनापति हैं, आप सभी लोगों को लिए कथन है, दक्षिण दिशा में जाना है, मातेश्वरी का पता लगाना है, मन क्रम वचनों से वही यत्न विचारना है जिससे प्रभु श्री राम का कार्य हो जाए। भाइयों, ये शरीर धारण करने का केवल एक ही फल है, सभी छल कपट को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करना है, क्योंकि वही बड़भागी है, वही गुणवान माना गया है, जो कि भगवान के चरणों का सेवक अनुरागी माना गया है। हे भाइयों, फिर सूर्य देवता की सेवा पीठ से की जाती है, अग्नि देवता की सेवा हृदय से की जाती है, लेकिन जो अपना स्वामी है, अपने स्वामी की सेवा सभी छल कपट को छोड़कर करना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। इसलिए आप लोग फैल जाएं, मातेश्वरी का पता लगाएं। जय श्री राम। भजन पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। मरसाची से करोड़ों पानी, करी मुद्रिका इन सही जानी। हनुमान, मैं जानता हूँ सीता का पता तुम अवश्य लगाओगे, इसलिए जाओ आना शीघ्र ही। सुधि लेकर बलबीर, वह देही के दुख से दुखी है मेरा स्नेही। अच्छी उनकी कुशल पूछ, अपनी भी कुशल बता देना। निज दलबल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बता देना। यह मणि मुद्रिका उन्हें की है, हनुमान उन्हें देते आना। लौटती बार वहां से कुछ प्रेमोपहार लेते आना। कहना जनक दुलारी संग, धरे कछुक दिन धीर, आवत हैं जल साज के लखन सहित रघुवीर। हनुमान, ये चिन्हारी के बतौर लेते जाओ और सीता को दे देना, क्योंकि ये जो मणि की मुद्रिका मैं दिया हूँ ये उन्हीं की है। और वहां से जब वापस आना तो उनसे चिन्हारी के बतौर कुछ लेते आना। हनुमत जन्म सुफल करिमान, जय जय श्री राम। चले सकल मन को तुम्हें सरिता कर जिनको, राम काज लय लीन बने विसरा तन कर दो। कतहु होय निज कर देना, अरे के कपेका। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो भाई? तू राक्षस है। राक्षस तो हूँ, लेकिन कौन सा अपराध हुआ मुझसे? मेरे को मत मारो। देखो, अरे मैं तो गाना गाता हूँ और नाचता भी हूँ। आप लोग मेरे को मारो मत। अच्छा ठीक है, ठीक है, गाना सुनाओ और नाचो। गाना, हाँ गाना छोड़ देंगे। गाना सुना रहा हूँ। गाना
अरे तमाखू ऐसी मोहनिया ये रही जगत में छाए, तमाखू ऐसी मोहनिया रही जगत में। ये रही जगत में छाए, तमाखू ऐसी मोहनिया। फिर क्या हुआ? तो पूर्व दिशा से चली तमाखू, है पश्चिम दिशा मेरे राय, तमाखू ऐसी मोहनिया रही जगत में छाए, तमाखू। तो मोर बुढ़ाउना बड़ा चिकनिया, ए दूध भात न खाए, जो कहूँ मलत तमाखू देखे, तो निहुरे निहुरे जाए, तमाखू ऐसी ये रही जगत में छाए, तमाखू। लागित सायतिशय कुलाने, मिलय न जल घल गहन भुलाने। तात बजरंग बली जी देखिए, जितना भी समस्त वानर समूह है रास्ता चलते चलते श्रमित हो जा चुका है। इस समय सबको भूख और प्यास लगी हुई है, इसलिए कहीं आप जलाशय खोज करके आइए, जिससे कि ये वानर समूह जल को पी करके आत्मा को तृप्त करे। युवराज अंगद, आप चिंता न करें, जलाशय की व्यवस्था करता हूं। जय श्री राम। चढ़ी दी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। सामने की ओर कुछ पक्षियों का समूह जा रहा है और कुछ तो आ रहा है। पक्षियों का आवागमन वही होता है जहां जलाशय होता है। बानरों को लेकर जाना चाहिए। ए बंदरों, जापंती जी आप सब मेरे साथ में आइए, आगे जलाशय है वहां चलता। आगे कै हनुमंत लीना, बैठे देवर विलंब न कीन्हा। जाई देख ऊपर बही बरा, शरदित सीते बहु कई। मंदिरे के रुचिर तहाँ, बैठी नारी सुख प्रिय। देवी को प्रणाम है। प्रसन्न रहिए भैया, प्रसन्न रहिए। हे देवी, हम जितने भी बंदर और भालू हैं प्यास से व्याकुल हैं। आपके पास में जलाशय हो तो बताइए। अच्छा, आप लोगों को भूख और प्यास लगी हुई है? हाँ देवी। हाँ हाँ, हमारे कुटिया के पीछे बहुत बड़ा सरोवर है, बगीचा है। जाइए आप लोग, फल फूल खाइए, जल पीजिए, इसके बाद मेरे पास में आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मज्जन कील मधुर फल खाए, तासु निकट पुल सब चली आए। भैया प्रसन्न रहिए। देवी, जल को पिया, भैया। फल को खाया, आत्मा पर तृप्त हो गई। अब ये जानना चाहूंगा, ये घनघोर जंगल में आप यहाँ अकेली निवास करती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है देवी? भैया, हमारी बहुत बड़ी दारुण कथा है। भैया, हम दो बहनें थी। मेरा नाम हेम प्रभा, मेरी बड़ी बहन थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। हम दोनों बहन
देवराज इंद्र के यहाँ की नृत्यकाएं हैं भैया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, हम दोनों बहनों का नृत्य गान चल रहा था। उसी दरबार में एक दुर्वासा नाम के महात्मा जी बैठे थे भैया, बड़े ही क्रोधी महात्मा। बड़े ही क्रोधी महात्मा। अचानक हवा की झोंका आती है, बाबा जी की दाढ़ी हिल जाती है, हम दोनों बहनों को हंसी आ जाती है। तो बाबा जी मन की बात जान गए भैया, मन की बात जान गए। इनको अपने कला पर बहुत बड़ा अभिमान है, श्राप दे दिए, जाओ इसी जंगल में निवास करो भैया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी में सवार होकर इसी मार्ग से निकलते हैं। जो मेरी बड़ी बहन थी उसको उठा ले गए भैया, उठा ले गए। अकेली रोती गिड़गिड़ाती आई इसी चट्टान में पड़ी। इस जंगल में कौन किसका सुनने वाला है भैया। भैया उसी दरबार में एक चंद्रमा नाम के महात्मा जी बैठे थे, बड़े ही दयालु महात्मा भैया। उन्होंने हमारी दारुण कथा पूछी, मैंने बताई। उन्होंने बताए भगवान श्री राम के भार्या का चौथे चरण में अपहरण होगा, उनके दूत लोग खोजने के लिए आएंगे तो भगवान का पता बताएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों भैया आप लोग भगवान के दूत तो नहीं? हाँ देवी, हम लोग प्रभु श्री राम के दूत हैं। माता सीता का पंचवटी से हरण हो गया है, उन्हीं को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ सुधी पाई हो तो कहकर बताएं। देवी भैया ये स्थान का नाम क्या है? अच्छा, आने में तो रास्ता ठीक है, रास्ता चलकर अंदर आ गए, अच्छा, पर अब जाने का मार्ग कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा भैया इस स्थान का नाम जानना चाहते हैं? इस स्थान का नाम है भैया रीक्षबिल। रीक्षबिल? रीक्षबिल। इस रीक्षबिल में जो आ जाता है, आ तो जाता है भैया, किसी कारण वसात से आ जाता है, महत्व तो नहीं जानता है तो आ जाता है, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाता है भैया, यही घुट घुट के मर जाता है। कितना उपाय करेगा पर जा ना पाएगा। हे देवी कृपा करें, हम सब माता सीता का पता लगाने आए हैं। अच्छा, यदि यहीं रह गए तो माता सीता का पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा। इसलिए बाहर जाने का कुछ उपाय करें। हाँ हाँ उपाय है ना भैया, उपाय बता रही हूँ भैया। आपके दल में जो सबसे मोटा ताजा बंदरा हो उसको सबसे आगे कर लीजिए। यही तो दिखता है एक चांगड़ा बंदर, इसको सबसे आगे कर लीजिए। एक दूसरे की दुम जम के पकड़ लीजिएगा भैया। दो बातें विशेष है भैया, दो बातें विशेष हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा भैया, कोई बानर भालू बीच में दुम नहीं छोड़ेगा, नहीं तो वहीं घुट घुट के मर जाएगा। यदि खोल दिया धोखे से तो? अगर कोई बानर भालू बीच में नेत्र खोल दिया तो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखना भैया। बताओ भगवान के दर्शन कहाँ हो? भगवान के दर्शन आपको प्रवर्सन वन में होगा, वहीं पर आप जाए भगवान के दर्शन करें। जय श्री राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही, प्रीति अवध काज कछु नाही। भाई बानरों देखो, जो अवधि है वो व्यतीत होने के लिए जा रही है, और अभी तक जितना भी वानर समूह है मातेश्वरी जानकी जी का पता नहीं लगा पाया। इसलिए अब हमारी जो मृत्यु है वो दोनों तरफ से आन करके उपस्थित हो जा चुकी है। इधर जहां तक दृष्टि जाती है भैया, जल के सिवा कुछ नजर आता नहीं है। अगर बगैर मातेश्वरी जानकी जी का पता लगाए हुए हम वापस रामा दल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो चाचा सुग्रीव राज जी अवश्य मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मेरी मृत्यु जो है वो करीब आ चुकी है भैया। हाँ, एहि विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुना सब पाती। बाहर होय देख बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीशा।
आज सब ही कहा भक्षण करी हो हार वाह 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 ब्रह्मा आज कितना मुझ पर पसंद है। ओहो कितनों दिनों से भूखा प्यासा इसी स्थान पर डरा रहा पड़ा रहा, लेकिन आज कोई ला ले कोई पी ले कोई दौड़े। ओहो सबको पकड़ पकड़ कर खा जाऊंगा, आत्मा को तृप्त करूंगा। अब तो बंदरों की मृत्यु सुनिश्चित है। धन्य है भैया देखो, धन है उस जटायु को जो कि पंचवटी में रहता था, जो कि प्रभु श्री राम के कार्य को करने के हितार्थ युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उसी जात का ये भी गिदड़ा है जो कि हम प्रभु के सेवकों को भक्षण करने के लिए बारंबार विशाल अपने इसके लिए तो बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे धिक्कार है। ए भैया हाँ आप लोग किसका नाम ले रहे हो? अरे उस जटायु का जो पंचवटी में रहता था, भगवान के कार्यार्थ अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। अरे मोरे भैया रे तुम्हारा भाई है? लगा भैया देखो, अरे कैसा तुम्हारा भाई है? वो तो साधु था और तुम तो दुष्ट हृदय के हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम दो भाई थे। आइए हमारे पास, इसके बाद बता रहा हूँ। प्रभु की सौगंध है नहीं खाऊंगा। देखिए एक दिन की बात है, हम दोनों भाई एक जगह पर बैठे थे। आपस में दोनों भाइयों की बाजी ठन गई। हमने कहा सूर्य नारायण भगवान के घोड़े सफेद हैं। मेरा भैया बोला नहीं काले हैं। हमने कहा चलो देख लेंगे काले हैं या सफेद। उड़ना चालू किया, दोनों भैया उड़ते 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 हमारा भाई कायर था। सूर्य नारायण की ज्यों ही ताप थोड़ा सा लगी वो वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं अपने अभिमान के बस उड़ना चालू किया। उड़ते उड़ते ज्यों ही सूर्य नारायण के घोड़ों के थोड़ा करीब पहुंचा, ताप लगी, हमारे अंखे पंखे सब जल गए। मैं इसी स्थान पर गिरा। चंद्रमा ऋषि महात्मा एक दिवस यहीं से गुजरते हैं, मुझे यहीं पड़ा देखे बोले तुम यहीं पर रुको, भगवान का जन्म होगा। उनके दूत पता लगाने के लिए श्री सीता जी का जब जाएंगे ना, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, पंखे होंगे। अरे भाइयों आप लोग भगवान के दूत हो ना? हाँ तो भैया की तिलांजलि मुझे देना है। कोई पंडित हो तो तिलांजलि। आप समुद्र के किनारे ही बैठे हैं, हाँ वहीं से तिलांजलि दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो सब पंडित ही पंडित है। हाँ हाँ मंत्र बोलिए। कहाँ है ये? कुशा है कि मूसा? नहीं, हम बंदरों का यही कुशा है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा और आगे है समुद्र के किनारे। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा डालो गोखली में, पिंडा डालो ओखली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। हाँ? सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। लो भैया पानी, लो भैया पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी। तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अरे अरे भैया हमारे तो पंखे हो गए। ओहो अरे मैं उड़ सकता हूँ। ओहो अब ये बताइए, हाँ माता सीता की यदि सुधि आप पाए हो
तो बताएं। सीता जी की सुधी। हाँ। वो देखिए सामने, सामने देखिए। सामने तो अगाध समुद्र है, समुद्र के उस पार तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, उस पार है लंका नगरी है। लंका के बगल में अशोक उद्यान नाम का एक बगीचा है। अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। ए भैया, हम जो है ना वो गिद्ध हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे भैया बूढ़ भयो न तर कर तो कछुक सहाय तुम्हार। अब बुढ़ा हो गया, वो बल नहीं है लेकिन जो बंदर ये अगाध समुद्र को लांघ कर जाएगा वही श्री सीता जी का पता लगाएगा। धन्यवाद आपका, जाइए आप भगवान के दर्शन मैं करें। तो अब चला जाऊंगा। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गयाऊ, सबके मने अस विषमय भयाऊ। लिज लिज बल सब काबू माथा, पार जाने करी संशय राखा। युवराज अंगद जी, गीधराज के कथनानुसार हम जितने बंदर भालू हैं सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। ये 100 योजन का सामने सागर भरा हुआ है। जो भी बांदर और भालू इस 100 योजन के सागर को लांघ करके जाएगा वही माता श्री सीता जी का पता लगा पाएगा। लेकिन आपस में जानकारी कर लिया जाए कौन बानर कितने योजन जा सकता है। क्यों नील जी, आप बताइए कितने योजन जा सकते हैं? हम तो 75 योजन जा सकते हैं। इतने में काम बनने वाला नहीं है। आप बताइए दुबिंद मैन जी। हे जावंत राज जी, मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। इतने में काम बनने वाला नहीं है। युवराज अंगद जी, आजा पंत जी। जब राजा बलि को जीतने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर वामन शरीर धारण किए थे, उस समय हमारी तरुण अवस्था थी। 2 घड़ी के अंदर मैं इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगा, लेकिन अब शक्ति नहीं है। फिर भी मैं 96 योजन जा सकता हूँ। पंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है, इसलिए समुद्र लांघने को ये अंगद बानर जाता है। इस पार से मेरा दावा है, इस पार से हम जा सकते हैं। उस पार से वापस आने में मुझ में थोड़ा अंदेशा है। इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपने ही शक्ति से मुझको और लंका नगरी पहुंचाएगी। उस पार से जब मैं लौटूंगा बस पीठ उधर हो जाएगी। वह जो मेरी शक्ति है इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस सकम आगाध समुद्र को लांघ कर स्वर्णमयी लंकापुरी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस रामादल में आना जरा संशय की बात है। इसलिए लाचार हूँ, पर लंका जाने के लिए हर वक्त तैयार हो जा पंत जी। युवराज अंगद जी, हाँ, आप तो अपने सेना के नायक हैं। आप घबराइए नहीं, अपने हृदय में धीरज धारण करिए। अभी तो अपने कटक में एक से बलवान बंदर हैं, लेकिन मारुत नंदन हनुमान नहीं दिख रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चला जाए। उन्हीं के पास चलिए। कहरी छपति सुन हनुमाना, काज बसा भी रहा मनमाना। पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान विधाना। पवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाही, जो नहीं होता तो तुम पाही। पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, सूरज को तुमने ग्रास किया, सोलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल में ऐसा काल किया वह बल कब्रत को छोड़ा है। हे वीर उठो, हे वीर उठो, यह
बजरंगी नाम तुम्हारा है, श्री राम के कृपा पात्र बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे तात बजरंगबली जी, आपको अपने भुजाओं में अपने पिता के समान बल को रखने वाले हैं और आपका तो अवतार प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। आप चुपाई क्यों साधे हुए हैं? राम काज लगी तब अवतारा नहीं भय पंथ क्या कहते हो? बादल में जाकर कर चू मैं, पहले मारू उस रावण को, कर दूं मैं खरे जग्गी नाली को, जिसकी गुड़ पर लंका है वो लंका उबार कर सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा। एक बार मां जगदम्बा को राघव से लाऊंगा। मैं हनुमान महीवर सेवक, मैं न करो जी रावण शंका, समुद्र रचो महाभारत को करूं तो बचे नहीं लंका। एक ही हाथ ले उधर चेटक, दूसरा हाथ लूंगा लंका, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तालूम न बैठ जाबे दुलंका। आज्ञा हो जा बंदगी, लंका में जाकर करना क्या है आप कहकर बताएं। जय श्री राम। शांत शांत रणकेश्वरी, रोको ही जाबे, उतना ही करना बली जितना हो प्रभु आदेश। हे तात बजरंगबली जी, इस संसार में ऐसे कौन कठिन से कठिन कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है। मातेश्वरी सीता जी का पता लगाकर आपको पुनः वापस आना है। जैसी आपकी इच्छा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जामवंते के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। सिंधु तीरे के उधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर।
मत बाला हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति मैना की ओहु श्रमहारी। देखो इस समय पर हनुमान जी लंका जा रहे हैं। आप उनके पिता के ऋणी हो, मौका बहुत अच्छा होगा आप जाएं, हनुमान के अपने ऊपर विश्राम देके और उस ऋण से आप मुक्त हो जाएं। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो? हनुमान जी महाराज, मैं मैनाक पहाड़ हूं, आपके पिता का ऋणी हूं। आप लंका जा रहे हैं, इस सागर के बीच में आप मुझ पर थोड़ा सा विश्राम करें और ऋण से मुक्त करें। नहीं मैनाक राज, प्रभु के कार्य लंका जाता हूं, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। आप मेरे पिता के ऋणी हैं, स्पर्श करते हुए आपका उद्धार करता हूं। जय श्री राम। आपकी जय। हनुमान दही परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहु बल बुद्धि विशेखा। हनुमंत लाल जी जब जा रहे थे लंका की यात्रा में, देवताओं ने सोचा कि थोड़ी हनुमान जी के बल और बुद्धि विवेक की परीक्षा ले लूं कि एक अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो पठैनी आई कही तही बाता, सुरसा नाम अहिन की माता। सर्पों की माता जो सुरसा है, देवताओं ने सुरसा को हनुमंत लाल जी के बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा। हे सर्पों की माता सुरसा, देखो इस समय पर हनुमान जी लंका की यात्रा करने जा रहे हैं। आप जाओ, हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। अगर वो बल और बुद्धि के निधान हो तब तो उन्हें जाने देना, वरना मार्ग से उन्हें वापस कर देना। ठीक है। सुरसा नाम माता, नहीं बाता आज सुरन मोही। आज सुरन मोही दीन हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है। ये बानर मेरे मार्ग से जा रहा है, इसका मैं भक्षण कर जाऊंगा। हे माता, प्रभु के कार्य हितार्थ लंका जाता हूं। लंका से माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को पहुंचा दूं, इसके बाद में मैं आऊंगा, तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। अपना आहार बना लेना माता, सुधा को शांत कर लेना, लेकिन इस समय मुझे मत रोक। प्रभु श्री राम का कार्य आवश्यक है। भोजन भरी दही बदन पसारा, नहीं मानेगी तो देखो। सोरह जो जन मुख दही खाऊ, तुरंत पवन सुत बरिस भयाऊ। जस जस
सुर सा बदन बढ़ावा तासु दूत कपि अरे ये वानर मुझसे तू नहीं होता दिखावा छोड़ नहीं सकती तू मैं खा जाऊंगी ये वानर खा जाऊंगी जो जन से ही आनन कीन्हा मैं खा गई वानर को अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा खा गई वानर को खा गई बदन पैठी पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता को प्रणाम। अरे बानर मैं तुझको खा गई थी तू कहां से निकल गया? हे मैया, आपका विशाल शरीर और मुख विशाल हो गया था, मुख में गया और वापस से आ गया। आपकी इच्छा भी पूर्ति हो गई और मुझे आपका ग्रास भी नहीं बनना पड़ा। अब मुझे आप आज्ञा दे, विलंब हो रहा है माते। हनुमान जी मुझे लागी पठावा। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तुम जाओ उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना, जाने के योग्य हो तो जाने देना, नहीं वापस कर देना। मैं समझ गई आप प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। अब मैं आपको नहीं खाऊंगी, आशीर्वाद देती हूँ कि आप प्रभु का कार्य करें। प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर आप बयान करें। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशिक देहि गई सो हरस चलो हनुमान निश्चर एक निश्चर एक सिंधु मेरी परछाई को समझा सिंह का राक्षसी है। यही विधि सदा लगन चल खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि तुर कहि कीन्हा ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी के मधुलोभा गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कही न जाई अति दुर्गे विषेखी अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोटि कर परम प्रकाश पुर रखबारे। धन्य है लंका की ये विचित्र रचना, गली चौबारे हाट बाजार खूब नदियां अटारियां अपरणीय है। इनका वर्णन करने में मेरी वाणी ही संकुचित हो जाती है। चारों तरफ से स्वर्णमयी पर कोटा लंका की सुरक्षा है। लंका के सुरक्षा में बड़े बड़े सुभट योद्धा लंका की पहरा दे रहे। इस समय छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। यदि इसी भेष में इसी रूप में जाऊंगा तो राक्षस मुझे जाने नहीं देंगे और युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चलो सुमिर नरहरि। हनुमंतलाल जी महाराज के पास अष्ट सिद्धियां नौ निधियां थी। अड़िमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ममी सिद्धम वसिद्धम चाष्ट सिद्धया।
अष्ट सिद्धियों के धनी थे हनुमंतलाल जी महाराज। चाहे बड़ा रूप बना लें, चाहे छोटा बना लें, चाहे हवा में उड़ जाए, चाहे अदृश्य हो जाए, ये सारी सिद्धियां हनुमंतलाल जी के पास थी। इसलिए हनुमंतलाल जी अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। नाम लंकनी एक नीचरी, को कहा चैनसी मोहिनी विंदरी। जान ही नहीं है मरम सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। अरे बंदरी के बच्चे, अरे तुझे मालूम नहीं है ये लंका नगरी है। लंका नगरी में पहल फाटक में पहरा लंकनी का रहता है। जितने चोर हैं ना वो लंकनी के आहार हैं, आहार। रुक जा अभी तुझे खाती हूँ, अभी खाऊंगी, रुक जा। मुठिका एक महाकपि हनी, जय श्री राम। रुधिर बमत धननी धनमनी, पुनि संभारी उठी तो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंज का मोहि जीना। विकल हो सित कपि के मारे, और भाई ने सुनिश्चर संगार। नहीं, क्षमा क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, आ गया वो समय, आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक ही मुटका में आ गया, एक ही मुक्का में। दूसरा लग जाता तो पूरा समझ में आ जाता। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा। एक दिवस की बात है, हमारे महाराज लंकाधिराज ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे। मैं उनके साथ चली गई। चलते समय ब्रह्मदेव जी ने कहा, ए लंकनी रुक, एक दिन का समय आएगा, एक लाल मुक्का बंदर लंका में आएगा, तुझे एक मुक्का मारेगा, तेरे मुख से रुधिर खून निकलेगा। उसी समय समझ लेना लंका विध्वंस होने वाली है। वो समय आ गया है, मैं आपको नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ जाओ, जा रही हूँ। जय श्री राम। प्रभिषि नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूपी हरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ आगे नित जोधा। तो बड़े बड़े योद्धा जो लंका के मल्ल हैं, वो आपस में द्वंद युद्ध कर रहे हैं। महाराजा रावण लगता है महारानी मंदोदरी के साथ शयन किए हुए है।
जाने कहा ये दुष्ट माता सीता को छुपा कर रखा है। जय श्री राम। देखिए, रानी मंदोदरी भी कम सुंदर नहीं थी। वाल्मीकि महाकाव्य में वर्णन आता है कि जब हनुमंत लाल जी ने रानी मंदोदरी को देखा तो एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए। ऐसा लगा कि क्या सीता यही होगी, क्योंकि सुंदरता की मूर्त थी मंदोदरी। दूसरे क्षण तुरंत हनुमंत लाल जी सोचते कि नहीं, पहली बात तो ये निद्रा में है और भगवती सीता को राम के वियोग में निद्रा नहीं आ सकती। दूसरी बात, इसके जहां जहां अंगों में आभूषण है, भगवती सीता के वो अंग तो खाली होंगे, क्योंकि उन्होंने पर्वत में फेंक दिया था, ऋषमुख पर्वत में आभूषणों को। इन सब अनुमान को लगा करके हनुमंत लाल जी ने निर्णय किया कि ये सीता नहीं हो सकती। थोड़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा सब जगह हनुमंत लाल जी ने ढूंढ लिया, भगवती सीता नहीं मिलती, तो थोड़ा दुखी होते हैं। मन में सोचते हैं कि यदि भगवती सीता नहीं मिली तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, पर प्रभु श्री राम के पास खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। और जैसे भगवान के चरणों का ध्यान किया तो तुरंत गोस्वामी जी यहां पर लिख रहे हैं, जय श्री राम। भवन के पुनि दीख सुहावा, भवन के पुनि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकिति ग्रह शोभा बरनी न जाय, नभ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपीराय। राम लंकानी से चरनी कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। ये तो आश्चर्य की बात है। लंका जो है राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में हमारे प्रभु श्री राम का भक्त किस प्रकार से यहाँ निवास कर रहा, कैसे उसका गुजारा हो रहा है। अचरज है, कांटों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के खेत कटीलों में वो मलयागिर का चंदन कैसा, असुरों में कैसे ये भक्त राज पूजा अर्पण करते हैं, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते। महान आश्चर्य, परंतु राम राम ते ही सुमिरन, राम राम हृदय हरसि कपिश जन चीरा, सन हरि करिहा पहचानी, साधुत हो न कारज आनी, सन हरि करिहा पहचानी, यही सन हरि करिहा। ये हमारे प्रभु श्री राम के भक्त, कहा गया है साधुओं से पहचान करने में अपनी हानि नहीं होती, इसलिए हट करके मैं इनसे पहचान करूंगा, शायद माता सीता का कुछ पता मिल जाए। जय श्री राम। देखिए, हनुमंत लाल जी इसलिए अनुमान लगा लिए क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, तो जब शयन करते हैं, सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और जब जगते हैं तो उनके वाणी से प्रथम भगवान का नाम ही निकलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जगते समय उनकी वाणी से भगवान का नाम निकलता है। यदि प्रथम में नाम भगवान का निकले तो समझ लेना कि ये संत पुरुष है, भले भेष
पैंट शर्ट में है। हनुमंत लाल जी ने ये निर्णय कर लिया और श्री राम विप्र रूप धरी कथिता, हे विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ब्राह्मण देव मेरा प्रणाम स्वीकार करे। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव आप अपनी कथा मुझसे कह करके बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है, कहीं आप हरि भगवान के कोई दास तो नहीं है? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हे भक्तराज, आपसे कोई दुराव नहीं है, सत्य कहता हूँ, क्योंकि आप हमारे प्रभु के भक्त, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का छोटा सा दास हूँ। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिमि दसनन महु जीभ विचारी। हे पवन कुमार, आप ऐसा मन में विचार करते होंगे कि यह राक्षसों की बस्ती में भक्तराज जी किस तरह से निवास स्थान बनाए हैं। हे पवन कुमार, हम अपनी रहन को आपसे बता रहे हैं। हम इस लंका के बीच में ठीक उसी भांति अपना निवास स्थान बना रखे हैं, जैसे कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिह्वा का निवास होता है, ठीक राक्षसों के बीच में उसी भांति मेरा निवास स्थान है पवन कुमार। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, क्या हमें अनाथ जानकर सूर कुलभूषण श्री राम कभी दर्शन देंगे? हमें भी क्या कभी सनाथ करेंगे पवन कुमार? तामस्तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। हे पवन कुमार, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो तामसी है, इस शरीर पर कुछ साधना भी नहीं है, न ही भगवान के चरणों के प्रति प्रीत है, न ही स्नेह है। फिर मुझ जैसे अधम पर प्रभु कैसे प्रीति करेंगे पवन कुमार? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हे हनुमान, आपको देख करके मुझे ऐसा भरोसा हो गया, बिना हरि भगवान के कृपा संतों का दर्शन नहीं होता। जब ईश्वर हमारे भगवान नारायण कृपा करते हैं, दयालु दया करते हैं, उसी वक्त संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हनुमान, धन्य हो गया। सुनहु विभीषण प्रभु कै प्रीति, करहि सदा सेवक कर प्रीति। काकले जो कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्यास ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिना, तेहि दिन ताहिना, तेहि दिन ताहिना मिले। भक्तराज विभीषण, सुनिए, हमारे प्रभु की ये सदा की रीति है, जो उनके चरणों में अपने मन को लगाता है, जो उनका स्मरण करता है, उस पर वो हमेशा प्रीति करते हैं। देखिए, मैं ही कितना कुलीन
जाति का बानर, स्वभाव से चंचल, बुद्धि से हीन, सब प्रकार से हीन होते हुए भी, और इतना ही नहीं, जो प्रातः काल उठकर मेरा नाम स्मरण कर लेता, मेरा नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। ऐसा कुलीन अधम होते हुए प्रभु ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिए, मुझे अपने हृदय से लगाए हैं। ऐसे मृदुल स्वभाव वाले हमारे प्रभु श्री राम है, भक्ति वत्सल है विभीषण नाथ जी। यही विधि कहा तेरा मैं गुण ग्राम बाबा थोड़ा सा विश्राम करें। उन सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता हरई, जही विधि जनक, जही विधि जनक, जही विधि जनक। हे विभीषण राज जी, लंका में प्रवेश किया, लंका का कोना कोना हर 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 अटालियां सब कुछ छान लिया, देख लिया, लेकिन माता सीता का पता नहीं लग रहा। आप ये बताएं, हमारी माता सीता कहाँ है? क्या आप जानते हैं? हे पवन कुमार, हमारे भाई रावण भगवती सीता का अपहरण करके लाए हैं, लेकिन लंका में नहीं रखे हैं। लंका में यदि आप भगवती को खोजते रहेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे। लंका से कुछ ही दूर पर लंका का ही वाटिका अशोक उद्यान है। उस अशोक वृक्ष के नीचे ही भगवती सीता जी को दशग्रीव राजा रावण ने निवास स्थान दिया है, और उस अशोक वाटिका में चारों तरफ से भारी राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। हे पवन कुमार, आप इस तरह से वहां नहीं जा सकते। आप मेरे बताए हुए युक्तियों द्वारा उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप एक काम करें, यहां से जाएंगे, जैसे ही अशोक उद्यान में पहुंचेंगे, एक बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे पर मछली का आकार बना हुआ है। उस मछली के आकार में जो दाहिनी आंख है, उस आंख को आप दाबेंगे, वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। अंदर प्रविष्ट होकर के पुनः बाईं आंख को दाबेंगे, वह दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जाकर के भगवती सीता जी का दर्शन करें पवन कुमार। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सकल सुनाई, चलव पवन सुत निजान कराई। तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी। साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो तो साउंड के पास आ जाए। साउंड वाले। माता सीता कितना तन दुखी है, सूख कर शरीर तृण मात्र रह गया है, बालों के जटाएं बन गई है, अपने नेत्रों के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाए हुए हैं, नीचों को सर किए हैं।
मैया अत्यंत कष्ट में है। यदि इसी समय माता के पास में जाता हूं, यह उपयुक्त समय नहीं है। उपयुक्त समय को देखकर माता के सामने जाऊंगा। अभी इसी पेड़ पर छिपकर बैठकर देखता हूं। जय श्री राम।